बीए भाग द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के नियमित विद्यार्थियों के लिए मैं यहाँ भूषण कवि के कुछ छंद लेकर आया हूँ, जिनकी व्याख्या सह प्रसंग यहाँ प्रस्तुत है। पहली पद की व्याख्या हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब यहाँ पद संख्या 2, 3 और 4 की व्याख्या करेंगे। ये तीनों ही पद महाराज शिवाजी की राजधानी रायगढ़ के वर्णन से संबंधित है। इसमें रायगढ़ की शोभा, महिमा, सुंदरता एवं वैभव का वर्णन किया गया है। पहला पद है, जा पर शाही तने शिवराज सुरेश की ऐसी सभा शुभ साजे, यो कवि भूषण जमपत है लखी संपत्ति को अलकापति लाजे, जा मद तीनों लोक की दीपति ऐसो बड़ो गढ़राज बिराजे, बारी पताल सी माची मही अमरावत की छवि ऊपर छाजे। प्रस्तुत पद्यांश भूषण कवि द्वारा रचित महाराज शिवराज की राजधानी रायगढ़ वर्ण शीर्षक से अवतरित है। इस पद में रायगढ़ की शोभा एवं वैभव का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवि भूषण वर्णन करते हैं कि रायगढ़ में महाराज शिवाजी की राजसभा ऐसी सुंदर भव्य शोभायमान होने लगी जैसे देवराज इंद्र की सभा की शोभा होती है। जा पर शाही तने का मतलब शाहजी के पुत्र शिवाजी, जा पर शाही तने शिवराज सुरेश यानी इंद्र की ऐसी सभा शुभ साजे। अर्थात रायगढ़ में महाराज शिवाजी की राजसभा ऐसी सुंदर भव्य शोभायमान होने लगी जैसे देवराज इंद्र की सभा की शोभा होती है। यो कवि भूषण जमपत है लकी संपत्ति सो अलकापति लाजे। आगे कवि भूषण कहते हैं कि वहाँ पर शिवाजी की संपत्ति इतनी अधिक है कि उसे देखकर धनपति कुबेर भी लज्जित हो जाते हैं। यो कवि भूषण जमपत है, जमपत यानी कहते हैं, लकी संपत्ति को अलकापति लाजे, अलकापति यानी कुबेर, धनपति कुबेर भी लज्जित हो जाते हैं। जा मध्य तीनों लोक की दीपति ऐसे बड़ो गढ़राज विराजे। वह रायगढ़ इतना विस्तृत एवं विशाल है कि उसमें तीनों लोकों की दीप्ति या वैभव और ऐश्वर्य की चमक व्याप्त दिखाई देती है। जा मध्य, जा जिसमें, मध्य यानी बीच में, जा में तीनों लोक की दीप्ति ऐसो बड़ो गढ़राज विराज, ऐसो वो रायगढ़ है। फिर आगे कवि कहते हैं कि वारी पताल सी माची मही अमरावती की छवि ऊपर छाजे। वह गहराई में पाताल के जल तक तथा ऊपर धरती की आधार भूमि के रूप में ऐसी लगती है वह रायगढ़ नगरी जैसे इंद्र की नगरी अमरावती की शोभा दिखाई देती है। बारी पाताल सी माची, माची यानी आधार भूमि, मई यानी धरती। वह रायगढ़ गहराई में पाताल के जल तक तथा ऊपर धरती की आधार भूमि के रूप में ऐसी लगती है जैसे इंद्र की नगरी अमरावती की शोभा दिखाई देती है। अर्थात शिवाजी का रायगढ़ का दुर्ग सब तरह से वैभव संपन्न है, सुशोभित है, शोभायमान है। अमरावती यानी इंद्रपुरी, इंद्र की नगरी, छवि यानी शोभा, ऊपर छाजा यानी के ऊपर भी शोभायमान है, यहाँ वैभव संपन्न है। इस पद में रायगढ़ के वैभव के वर्णन से कवि ने शिवाजी के प्रताप की वंदना की है। साहित्य ने से भी शिवराज को श्रेष्ठ शासक बताया गया है। इस पद में सवैया छंद है, ब्रजभाषा है और अनुप्रास, उपमा, व्यतिरेक एवं अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अगला पद है, ये भी शिवाजी की राजधानी रायगढ़ के वर्ण से ही संबंधित हैं। मनि में महल शिवराज के इमि रायगढ़ में राजई, लखी जच्छ किन्नर असुर सुर गंधर्व होसनी साजई, उतंग मरकत मंदिर मदी बहु मृदंग जुबाजई,
घन समय मानो घुमर करे, घन घन पटल गल गाजई। यह पद्यांश कवि भूषण द्वारा रचित रायगढ़ वन से ही उद्धृत है। इसमें रायगढ़ दुर्ग की शोभा एवं वैभव संपन्नता का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी के मणियों से खचित रायगढ़ दुर्ग के महल इस तरह शोभायमान होते हैं कि उन्हें देखकर यक्ष, किन्नर, दैत्य, देवता, गंधर्व आदि इसमें रहने तथा इन्हें पाने की तीव्र लालसा रखते हैं। मणिमय महल शिवराज के, यानी शिवाजी के महल मणियों से जुड़ित ऐसे हैं। इम रायगढ़ में राजई, इस प्रकार रायगढ़ में शोभायमान हो रहे हैं। खचित रायगढ़ दुर्ग के महल इस तरह शोभायमान होते हैं कि उन्हें देखकर लख यानी देखकर, चक्ष यानी यक्ष, किन्नर और दैत्य, असुर यानी दैत्य, सूर्य यानी देवता और गंधर्व आदि इसमें रहने तथा इन्हें पाने की तीव्र लालसा रखते हैं। हौसनी साजई, हौसनी यानी इच्छा, साज यानी रखते हैं, अर्थात इसमें रहने की इच्छा रखते हैं। वहाँ पर ऊंचे ऊंचे मंदिर, उतंग मरकत मंदिरन मदि बहु मृदंग जू भाजई, और वहाँ पर उस रायगढ़ में ऊंचे ऊंचे मंदिर एवं भवन मरकत मणियों से बने हैं और उनमें सदा आनंदोत्सव रहने से बहुत से मृदंग बजते रहते हैं। उतंग मरकत मंदिरन मध्य बहु मृदंग जू बाजई, और घन समय मानो घुमर करे, घन घन पटल गल गाजई। उन मर्दों की ध्वनि ऐसी लगती है कि मानो वर्षा काल में, घन समय यानी वर्षा काल, वर्षा काल में बादलों की घटा उमड़ घुमड़ कर गंभीर गर्जना कर रही हो। घने समय मानो घुमर कर, घन घन पटल गल गाजई, गल गाजई का मतलब गर्जना कर रही हो। मंदिर भवन हरे मणि से बने हैं, ये बादलों के समान नीले हैं। उन मंदिरों भवनों के अंदर मृदंग बजते रहते हैं जो कि बादलों की गर्जना के समान लगते हैं। इस तरह कवि भूषण ने सुंदर कल्पना उपस्थित की है। यह भी सवैया छंद है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। शिवाजी की वैभव संपन्नता की व्यंजना इसमें हुई है और इस छंद में अनुप्रास, यमक, रूपक एवं उत्प्रेक्षक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। रायगढ़ वर्ण से संबंधित अगला और अंतिम पद है। मुक्तानी की झालरनी मिली, मणि माल छज्जा छाजही, संध्या समय मानव नखतगन लाल अंबर राजई, जहाँ तहाँ वृद उठे हीरा किरण घन समुदाई है, मानो गगन तंबू तन्यो ताके सफेद तनाई है। मुक्तान यानी मोतियों की, नखतगन यानी नक्षत्र समूह, अंबर यानी आकाश, वृद यानी ऊर्ध्व ऊपर की ओर, घन यानी अधिक घने, तना यानी डोरी। यह पद्यांश कवि भूषण द्वारा रचित रायगढ़ वर्णन शीर्षक से उद्धृत है। इसमें रायगढ़ की शोभा का और सुंदरता का वर्णन किया गया है। कवि भूषण कहते हैं कि रायगढ़ के महलों में छज्जे मोतियों की झालरों एवं मणियों की मालाओं से शोभायमान है। मुक्तानी की झालरनी मिली, मणि माल छज्जा छाजई। रायगढ़ के महलों में छज्जे मोतियों की झालरों एवं मणियों की मालाओं से शोभायमान है। संध्या समय मानव नखत गन लाल अंबर राजई, और संध्या के समय जब आकाश में लालिमा छा जाती है तो वे मोती और मणियों की मालाएं ऐसी लगती है मानो आकाश में नक्षत्र समूह चमचमा रहे हैं। जहाँ तह तह उर्द उठे हीरा किरण घन समुदाय है, वहाँ पर जहाँ तहाँ अर्थात सब जगह पर ऊपर की ओर किरणें फैलाने वाले बहुत से हीरे खचित है, अर्थात रायगढ़ में सब और हीरों की आभा फैलती रहती है। जहाँ तह उर्द उठे हीरा किरण घन समुदाय है, तब ऐसा लगता है आकाश रूपी तंबू तना हुआ है और हीरो की सफ़ेद किरणें मानो उस तंबू को तानने वाली अर्थात खींचकर बांधने वाली डोरियां हैं। मानो गगन तंबू तन्यो ताके सफ़ेद तनाई है, तना यानी डोरी, सफ़ेद यानी सफ़ेद। तो ऐसा लगता है कि आकाश रूपी तंबू तना हुआ है और हीरो की जो किरणें हैं वह सफ़ेद किरणें मानो उस तंबू को तानने वाली या खींचने वाली डोरियां हैं।
इसमें कवि कल्पना का चमत्कार द्रष्टव्य है। रायगढ़ की शोभा और वैभव संपन्नता का वर्णन इसमें है। वहाँ पर मोती मणि एवं हीरे खचित है और भी कांति सब ओर फैलती है। यहाँ पर रायगढ़ का वैभव का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है और सवैया छंद है, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार ये रीतिकालीन काव्य के महाकवि भूषण के रायगढ़ वर्णन, जो महाराज शिवाजी की राजधानी है, उसके वर्णन से संबंधित 3 पद यहाँ पर मैंने आपके सामने रखे हैं। तीनों की व्याख्या आपको सप्रसंग बता दी गई है। निश्चित रूप से आप इन पदों के बारे में और इनकी व्याख्या को समझ गए होंगे। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय पीजी महाविद्यालय, बयाना।